कवर करते हैं अपनी लास्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को। मैंने आपको बता दिया है पास्ट वीडियोस में कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स और आपके जो मोनोविक्टिम्स होते हैं, ये चारों के चारों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहलाते हैं क्योंकि इनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को, जिसका नेम है मोनोविक्टिम्स। और इसमें बस आपको एक ही ड्रग पता होनी चाहिए जिसका नेम होता है एस्ट्रियोनेम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का नाम मोनोविक्टिम्स है और ड्रग का नाम एस्ट्रियोनेम है। ठीक है, अब आप देखो, आपको बस टोटली यही माइनर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पता होने चाहिए। फोकस आपने पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन पे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर ये माइनर ड्रग भी पढ़नी होती है तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनोबैक्टम जो होती हैं उनमें आपको एक ड्रग याद रखनी है, उसका नाम है एस्ट्रियोनेम। ये जो मोनोबैक्टम्स होती हैं इनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसलिए हम इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, बार बार बता चुकी हूँ ये पॉइंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो सारी की सारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अगर आप बस पेनिसिलिन की वीडियो देख लोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इन सब का, सिफलोस्पोरिन का, कार्बापेनम्स का, मोनोवैक्टम्स का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस किससे होगी, बीटा लैक्टमेसिस से होगी। ये वो एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया बनाता है इस रिंग के अगेंस्ट। जो भी बैक्टीरिया ये एंजाइम बनाएगा वो इस रिंग को तोड़ देगा। जब ये रिंग टूट जाएगी एंटीबायोटिक काम की नहीं रहेगी। सिंपल। अब आपको एक पॉइंट मुझे यहाँ पे समझाना था। आपने पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स में पढ़ा होगा मुझसे कि पेनिसिलिन जो होती है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो एलर्जिक रिएक्शन करवा देती है। तो होता क्या है कि जो भी पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक होगा ना, वो पेशेंट सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपको क्या मिलती है, क्रॉस एलर्जेनिसिटी मिलती है। मीन्स जो पेनिसिलिन से एलर्जिक है वो भी सेफेलोस्पोरिन से एलर्जिक है। क्यों? दोनों के अंदर जो रिंग है वो सेम है, बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो मोनोवैक्टम्स होते हैं ना, वो ऐसी कोई क्रॉस रिएक्टिविटी शो नहीं करते। मीन्स अगर कोई पेशेंट है उसको आप पेनिसिलिन नहीं दे पा रहे तो उसको आप सेफेलोस्पोरिन भी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। लेकिन आप उसको मोनोवैक्टम दे सकते हो क्योंकि मोनोवैक्टम जो होता है वो ऐसी कोई क्रॉस रिएक्टिविटी शो नहीं करता। ठीक है, एक्टिविटी क्या है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट काम करेगा। सही है जी। आईवी दे दो, मीन्स इंट्रावीनस, या फिर उसको इंट्रामस्क्यूलरली उसके मसल्स में दे दो। ठीक है, और जितने भी नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट मोनोवैक्टम्स को दिया जाता है। अब आप जब माइक्रो पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरिया कौन से हैं, नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस क्या होती हैं। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही। वी आर डन विद मोनोवैक्टम्स।